हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। महर्षि एडुकेट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल में ही पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पद्म पुरस्कार 2024 से संबंधित टॉपिक को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पद्म पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पद्म पुरस्कार की घोषणा गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है और यह देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। देश का पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है, जबकि पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। पद्म विभूषण जो देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, पद्म भूषण देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है और पद्म श्री देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में कहा कि यह देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसमें 3 कैटेगरी में दिया जाता है, जिसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। पद्म पुरस्कार की घोषणा गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है और वर्ष 2024 के लिए गणतंत्र दिवस से 1 दिन पहले इसकी घोषणा कर दी जाती है हमेशा, और यह मार्च के महीने में लगभग दिया जाता है जो इसके विजेता होते हैं उन्हें। तो आप पद्म पुरस्कार के संबंध में देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो है भारत रत्न, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में 3 कैटेगरी आती है। पद्म विभूषण जो देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, पद्म भूषण जो देश का तृतीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, और पद्म श्री जो देश का चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। तो इसमें बताया गया कि पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। यह 3 श्रेणी में दी जाती है। पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। अर्थात जो है पद्म पुरस्कार मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 3 कैटेगरी में दिया जाता है। पद्म विभूषण जो देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पद्म भूषण जो देश का तृतीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और पद्मश्री ये देश का चौथा नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार को विभिन्न कैटेगरी में दी जाती है, जैसे कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, सिविल सेवा के संबंध में, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में से दिया जाता है। जो पद्म विभूषण जो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वह बोला जाता है कि इन उपरोक्त जितनी भी कैटेगरीज है उनमें असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। जबकि जो पद्म भूषण जो देश का तृतीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यह कि उपरोक्त जितनी भी कैटेगरी है उनमें उच्च कोटि की सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। जबकि विशिष्ट सेवा के लिए देश का चतुर्थ जो नागरिक सम्मान पुरस्कार है पद्मश्री की घोषणा की जाती है। इसमें बताया जा रहा है कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है, और ये मार्च के महीने में इन लोगों को विजेताओं को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम पद्म पुरस्कारों का इतिहास देखें कि कब से दिया जाता है, तो पद्म पुरस्कार को बताया जा रहा है कि 1954 से हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पे इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। आप सभी को पता होगा कि भारत रत्न भी 1954 से ही उसकी भी शुरुआत की गई है। पद्म पुरस्कार में 3 कैटेगरी है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यह जो है पुरस्कार कला, साहित्य, खेल, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में जो विशिष्ट या असाधारण उपलब्धि करते हैं उन्हें ये दिया जाता है। बताया जाता है कि शुरुआत में जब पद्म पुरस्कार दी जाती थी तो इनका पद्म नाम नहीं था। इन्हें जो इनके नाम थे, इन्हें था पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग के नाम से इन्हें जाना जाता था। 1955 में जो है इन पुरस्कारों का नाम बदलकर पद्म पुरस्कार कर दिया गया। और क्या कर दिया गया नाम, तो पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री कर दिया गया। तो ना याद रखिएगा कि पद्म पुरस्कारों को स्टार्टिंग में पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग से नाम से दिया जाता था। 1955 यानी अगले ही वर्ष इसका नाम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया है। नेक्स्ट
हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि आखिर ये पुरस्कार किन्हें दिया जाता है। तो अपने अपने क्षेत्र जो हमने उपरोक्त क्षेत्र देखा, कला, सिविल सेवा, विज्ञान, इन सब क्षेत्र में जो विशिष्ट काम करते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पद्म विभूषण जो है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशेष सेवा के लिए और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट बता दें, इसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति को इन पुरस्कार के लिए पात्र हैं, परंतु जो सरकारी कर्मचारी जैसे डॉक्टर या वैज्ञानिक को छोड़कर इन पुरस्कारों के लिए वो पात्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट बताया जाए कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को क्या मिलता है। तो बोला जाता है कि इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है और इसका वितरण राष्ट्रपति भवन में होता है। और जो पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और सील वाला सर्टिफिकेट और एक मेडल दिया जाता है, जिसे वह किसी भी समारोह में पहन सकते हैं। इसमें बताया जाता है कि पद्म पुरस्कार के विजेताओं को किसी तरह की नकद राशि और विशेष प्रकार की छूट नहीं दी जाती। तो ये याद रखने की बात है कि कोई नगद राशि और विशेष छूट नहीं दी जाती है। नेक्स्ट है, इसके चयन किस प्रकार होता है। तो चयन के लिए एक कमेटी बैठाई जाती है, उसमें प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष होते हैं। उसमें प्रधानमंत्री कमेटी का गठन करते हैं, जिसमें कैबिनेट सचिव इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं और उनमें नामों की घोषणा की जाती है। उसी के आधार पे पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एक साल में मैक्सिमम 120 पद्म पुरस्कार ही दिए जाते हैं, परंतु अगर इसमें हम मरणोपरांत व्यक्ति और कुछ विदेशी व्यक्ति को शामिल कर दिया जाए तो इसकी संख्या इससे अधिक हो सकती है। जैसे वर्ष 2024 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं कुल 132 व्यक्ति को दिया गया है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग पद्म पुरस्कार के बैकग्राउंड को देख लिया कि कब से इसकी शुरुआत हुई। तो हमने देखा कि भारत रत्न की शुरुआत भी 1954 से हुई और पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत भी 1954 में हुआ था। स्टार्टिंग में इनका नाम पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग था। 1955 में इनका नाम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ष 2024 के लिए कुल 132, यहाँ याद रखेंगे कुल 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इन 132 में कुल जो है 30 जो है महिलाएं शामिल हैं। ये याद रखिएगा कि महिला कितनी है, तो महिला 30 शामिल है। अब यहाँ पे देखना है कि जो कुल 132 दिया गया है उस 132 में 5 जो दिया गया है वो पद्म विभूषण है, 17 हमारा पद्म भूषण है और 10 जो है पद्मश्री है। तो ये याद रखिएगा कि कुल 132 दिया गया है, इस 132 में 5 जो है हमारा पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 हमारा पद्मश्री है। तो ये याद रखिएगा कि देश का जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है जिसे हम पद्म विभूषण कहते हैं, वर्ष 2024 में कुल 5 व्यक्ति को दिया गया है। जो पद्म भूषण जो देश का तृतीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है 17 व्यक्ति को दिया गया है और जो पद्मश्री जो देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो 110। इस आधार पर टोटल वर्ष 2024 में 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अब हम डिटेल्स में देखते हैं कि इन 132 लोगों में कौन कौन शामिल हैं। दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से पद्म विभूषण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पद्म विभूषण जितने भी व्यक्तियों को दिया गया है आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। तो पद्म विभूषण ऐसे भी 5 लोगों को दिया गया तो याद हो ही जाएंगे और बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जिन्हें आप जानते हैं तो ये निश्चित ही याद हो जाएंगे। तो पहला है पद्म विभूषण में जो दिया गया है ये श्रीमती बैजंती माला जी को दिया गया है और ये कला से संबंधित है, इनका स्टेट तमिलनाडु है। नेक्स्ट को आप लोग 100% जानते हैं, चिरंजीवी जो फिल्म है साउथ में, इन्हें भी फिल्मों के लिए यानी कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है और ये आंध्र प्रदेश से हैं। नेक्स्ट जो हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं श्री एम वेंकैया नायडू जी, इनको भी दिया गया है और ये पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है और ये आंध्र प्रदेश के हैं। चौथे नंबर के हैं श्री बिंदेश्वर पाठक जी, जिनको मृत्युपरांत दिया गया है और ये सोशल वर्क से संबंधित है
और ये बिहार से होने के कारण बीपीएससी और बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं इस दृष्टिकोण से यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप इसे ज़रूर याद रखेंगे कि पद्म विभूषण जो है श्री बिंदेश्वर पाठक, इन्हें सामाजिक कार्य कैटेगरी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बिहार से दिया गया है। दोस्तों, बिहार से जितने भी व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो 5वें नंबर की हैं यह है पद्म सुब्रमण्यम। इन्हें भारतनाट्यम यानी कला के क्षेत्र में दिया गया और ये तमिलनाडु से है। तो ये याद रखेंगे। हमने देखा कि वर्ष 2024 में कुल 132 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण जो है कुल 5 व्यक्ति को, जिनमें से एक है श्रीमती बैजंती माला जी, इन्हें कला के लिए दिया गया है। चिरंजीवी सर जो फिल्म बनाते हैं, इन सब की मूवी आप देखते हैं तो ये कला से संबंधित है। श्री एम वेंकैया नायडू जो कि देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्हें दिया गया है। और श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम जो भारतनाट्यम से संबंधित है, इन्हें दिया गया है। और बिहार से सबसे इम्पॉर्टेंट श्री बिंदेश्वर पाठक जो सामाजिक कार्य के लिए दिया गया और ये बिहार से, जो बिहार के एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्री बिंदेश्वर प्रसाद को आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो याद कर लीजिए। जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं वहाँ पे जो सुलभ शौचालय जो है ये इन्हीं के देन है। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना 1970 में इन्होंने किया था और उनकी मृत्यु 2023 में हो गई है। इसी वजह से भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। यह बिहार से संबंधित है, इसलिए हम इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये देख सकते हैं, ये 5 कैटेगरी, ये आपके बिंदेश्वर पाठक जी हैं जो कि बिहार से संबंधित हैं। ये चिरंजीवी सर, इन सब को आप जानते हैं। नेक्स्ट 17 जो है पद्म भूषण दिया गया है। हमने बताया कुल 132 है, 132 में 5 जो है हमारा पद्म विभूषण है, 17 5 जो है पद्म भूषण है और 110 जो है वो हमारा पद्मश्री है। तो 5 को हमने डिस्कस कर लिया। अब पद्म भूषण जो 17 व्यक्तियों को दिया गया उनमें हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आप जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि बिहार से संबंधित हैं श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट याद रखना है। तो अब तक आपने देखा कि बिहार से एक व्यक्ति जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है, जो देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण जो देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उसमें भी बिहार से एक व्यक्ति शामिल है जिनका नाम है, आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, श्री चंदेश्वर प्रसाद। और इन्हें जो दिया गया है ये मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। किस मेडिसिन में? तो काला जार के लिए जो इन्होंने मेडिसिन की खोज की गई थी, इनमें इनका बहुत योगदान था। इसके लिए श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, जिन्हें सीपी ठाकुर भी कहा जाता है, उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा या 17 तो आप याद नहीं रख सकते, लेकिन बिहार से जिन्हें दिया गया है वो बिहार से संबंधित एग्जाम के लिए आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुल 110 पद्मश्री दिया गया है, जिसमें बिहार से संबंधित जितने भी हैं उन्हें आप याद जरूर रखें। जैसे यहाँ पे 36 नंबर पे आप देख सकते हैं श्री अशोक कुमार विश्वास। ये अशोक कुमार विश्वास जो है इन्हें बिहार से दिया गया कला के क्षेत्र के लिए। ये भागलपुर के हैं और इन्हें टिकुली कला के लिए दिया गया है। तो ये याद आप रखेंगे, हम स्पेशली बिहार वाले डिस्कस करेंगे पॉइंट को। नेक्स्ट हमने भारत लेवल पे जो था उसको देख लिया, अब हम बिहार से संबंधित देख लेते हैं। यहाँ पे भी एक बिहार के कंटेक्स्ट में दिया गया श्री सुरेंद्र किशोर, जो कि शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। तो इस चीज़ को हम अब डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे कि बिहार से संबंधित किन्हें ये अवार्ड दिया गया है। उससे पहले हम ये देख ले रहे हैं कि इसमें बताया गया है कि वर्ष 2024 में जो कुल 132 लोगों को दिया गया, उसमें से जो 34 ऐसे हैं जो गुमनाम नायक है, जिनका कार्य बहुत बड़ा है लेकिन देश के लोग उसको नहीं जानते हैं। तो कुल 34 गुमनाम नायकों को पद्मश्री भी मिला है और कुल 30 महिलाएं हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। इन 34 गुमनाम नायकों में सबसे इम्पॉर्टेंट है पार्वती बरुआ, इनका नाम याद रखिएगा। ये असम की हैं और इन्हें पशु कल्याण के लिए दिया गया है। इनकी उपाधि, इन्हें जो हाथियों की परी नाम से भी जाना जाता है और देश की ये पहली महिला महावत हैं, ये याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट।
ये याद आप रख सकते हैं कि पार्वती बरुआ कहाँ की है, तो ये असम की हैं और इन्हें पशु कल्याण के लिए दिया गया है और इन्हें हाथियों की परी के नाम से भी जाना जाता है और ये देश की पहली महिला महावत हैं, देश की पहली महिला महावत है, तो ये याद आप रखेंगे जरूर। नेक्स्ट है चारमी मुर्मू जो कि झारखंड से हैं। ये भी एक जनजातीय पर्यावरणविद है, इन्हें भी दिया गया है पद्मश्री और इनका एनजीओ है, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनजीओ सहयोगी महिला किससे संबंधित है, तो ये चारमी मुर्मू से है, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है जोगेश्वर यादव जो कि छत्तीसगढ़ के हैं और इन्हें भी जो आदिवासी कल्याणकर्ता है इनको भी दिया गया पद्मश्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 34 गुमनाम नायकों को दिया गया जिन्हें याद रखना तो इम्पॉसिबल है, फिर जो इम्पॉर्टेंट था हमने उसे यहाँ पे शामिल किया है। नेक्स्ट हम बिहार से संबंधित देख लेते हैं कि वर्ष 2024 में बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को, कितने हस्ती को जो है विभूतियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। तो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि एक युगल यानी एक पेयर में दिया गया सहित बिहार की 6 विभूतियाँ को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2 को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, एक जो यहाँ पे थे बिंदेश्वर पाठक जिनको हमने सुलभ इंटरनेशनल के स्टार्टिंग में जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। दूसरा सीपी ठाकुर को भी हमने, चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को भी हमने डिस्कस कर लिया था पद्म भूषण की कैटेगरी में। अब जो 4 बच जाते हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर देखा जाए तो कुल 7 व्यक्ति हैं लेकिन पद्म पुरस्कार जो दिया गया है वो है 6, क्योंकि यहाँ तो 5 तो 6 तो है ही, लेकिन एक जो है वो पति पत्नी यानी कि जोड़ा में युगल दिया गया, इसलिए व्यक्तियों की संख्या 7 हो जाती है लेकिन पद्म पुरस्कार 6 है, क्योंकि गृह मंत्रालय के जो नोट्स है उसमें दिया गया कि जो पेयर में दिया जाता है उसकी गणना 1 होती है। तो वर्ष 2024 में बिहार से कुल 6 व्यक्तियों को ये पद्म पुरस्कार दिया गया जिसमें एक पेयर में है, व्यक्तियों की संख्या 7 हो जाती है इस प्रकार। यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जिन्हें बिहार से मिला है। आप देख सकते हैं कि पद्म पुरस्कार और बिहार 2024 पुरस्कार जो दिए गए कुल 6 लेकिन व्यक्तियों की संख्या 7 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार से इस बार सभी कैटेगरी में पद्म पुरस्कार मिले हैं। पद्म विभूषण में श्री बिंदेश्वर पाठक को दिया गया, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। मैंने स्टार्टिंग बताया किस कैटेगरी के लिए दिया, तो सामाजिक कार्य के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक है। सुलभ इंटरनेशनल रेलवे पे जहाँ भी आप जाते होंगे वहाँ सुलभ शौचालय बना रहता है, ये इन्हीं का देन है, श्री बिंदेश्वर पाठक का। इनकी मृत्यु हो गई है, इसी के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अर्थात भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। सुलभ इंटरनेशनल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सुलभ इंटरनेशनल एक एनजीओ है और यह भारत का सबसे बड़ा एनजीओ है और इसकी स्थापना 1970 में श्री बिंदेश्वर पाठक के द्वारा किया गया था। इसका काम है रेलवे के स्टेशन के समीप जो है सुलभ शौचालय का निर्माण करना। स्टार्टिंग में तो ये मैला ढोने का पद्धति होता था, उसको ख़त्म करके इन्होंने एक शौचालय बनवा के वहाँ पे काम किया। पर्यावरण को सुरक्षा संबंधित ये कार्य भी करना इनका मूल उद्देश्य है। पद्म भूषण में हमने डिस्कस कर लिया था स्टार्टिंग में ही कि पद्म भूषण से जो विजेता है बिहार से श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, इन्हें दवा के क्षेत्र में दिया गया है और काला जार जो एक बीमारी होती है उसकी दवा खोजने में योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पद्मश्री। पद्मश्री के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पद्मश्री कुल 4 व्यक्ति को बिहार सरकार को दिया गया। पद्मश्री की बात की जाए तो ऐसे ओवरऑल तो हमने देखा कि 6 पद्म पुरस्कार है, जिसमें एक पद्म विभूषण है, एक पद्म भूषण है और 4 पद्मश्री है। इनमें व्यक्तियों की संख्या 7 हो जाती है, जिनमें एक पेयर में दिया गया है। जो पति पत्नी हैं उन्हें गोदना पेंटिंग के लिए शिवन पासवान और शांति देवी को ये एक साथ ही एक अवार्ड दिया गया है। गोदना पेंटिंग के लिए शिवन पासवान और शांति देवी को आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है एग्जाम्स के लिए, बीपीएससी के लिए, कि शांति देवी और शिवन पासवान को, ये मधुबनी जिले की निवासी हैं, यहाँ जिला भी पूछा जाता है एग्जाम में तो याद रखेंगे, इन्हें गोदना पेंटिंग्स के लिए दिया गया है। बताया जा रहा है इनकी उपलब्धि क्या है, तो ये G20 का जो बैठक हुआ था वहाँ पे भी इनकी पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया था। इनका कार्य है कि इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 1984 में मिल चुका है।
इनकी प्रदर्शनी जो है पूरे विदेश के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे भी देखने को मिलती है। जैसे इनकी प्रदर्शनी हो चुकी है जापान में, यूएसए में, हांगकांग में, डेनमार्क में, दुबई में जाकर खुद ये इसकी प्रदर्शनी किए हैं। और आज तक ये दोनों ने लगभग बहुत से लोगों को ट्रेनिंग भी दिया है। तो ये याद रखिएगा कि शिवन पासवान और शांति देवी को जो है गोदना पेंटिंग्स के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हम स्पेशली पद्म पुरस्कार जो हमने एक पेयर को डिस्कस कर लिया और 3 व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है। तो ये कौन है वो देख लेते। एक है अशोक विश्वास, जो स्टार्टिंग में हमने बताया कि इन्हें ये भागलपुर के हैं और इन्हें टिकुली कला के लिए दिया गया है। और अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। और ये टिकुली कला जो है बताया जाता है कि मौर्य कालीन कला को इन्होंने संशोधित किया और लगभग इनकी पेंटिंग का प्रदर्शनी लगभग 5 देशों में हो चुका है। नेक्स्ट हमारे थे श्री सुरेंद्र किशोर। इन्हें साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट है हमारे राम कुमार मलिक। इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये ध्रुपद से संबंधित है। और इनका घराना अगर पूछा जाए तो ये दरभंगा घराना से संबंधित है। तो ये याद जरूर रखेंगे कि राम कुमार मलिक किस घराना से संबंधित है और किस क्षेत्र से। तो कला के क्षेत्र में ध्रुपद गायक से संबंधित है और दरभंगा घराना इनका है। और एक पेयर को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। इस आधार पे देखा जाए तो पद्मश्री पुरस्कार 4 है लेकिन व्यक्ति 5, क्योंकि यहाँ पे पेयर में हो जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि शांति देवी और शिवन पासवान के बारे में बताया जा रहा है कि ये गोदना चित्रकला से संबंधित है। और गोदना चित्रकला जो है एक मधुबनी पेंटिंग का एक शैली है। मधुबनी पेंटिंग जो है 5 शैली में बनाई जाती है, उसी में से एक शैली है गोदना पेंटिंग्स। इसी के आधार पर इनको ये दिया गया है। G20 में इनकी प्रदर्शनी को ही शामिल किया गया था, ये हमने डिस्कस किया। अशोक कुमार विश्वास वाला को भी हमने डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने वर्ष 2024 में गृह मंत्रालय के द्वारा जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और बिहार के कंटेक्स्ट में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। आपको याद रखने होंगे कि बिहार के में कुल 7 व्यक्तियों हैं लेकिन पुरस्कार की संख्या 6 हैं। इनमें एक पद्म विभूषण जो देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है वो श्री बिंदेश्वर ठाकुर को सुलभ इंटरनेशनल के वो संस्थापक थे, इसलिए उन्हें दिया गया है। दूसरा जो है पद्म भूषण श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को दवा के क्षेत्र में यानी काला जार के दवा खोजने के लिए इन्हें दिया गया है। और 4 पद्मश्री दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला के लिए और टिकुली कला का भीष्म पितामह कहा जाता है। श्री सुरेंद्र प्रसाद को पत्रकारिता के क्षेत्र में और राम कुमार मलिक को जो है ध्रुपद गायक, इन्हें कला के क्षेत्र दरभंगा घराना से संबंधित है। और गोदना कला के लिए आप देख सकते हैं शिवन पासवान, गोदना पेंटिंग के लिए शिवन पासवान और शांति देवी को ये पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों हमने 2024 के पद्म पुरस्कारों को डिटेल्स में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि जितने भी बिहार में एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे वो बिहार SSC हो, 78th BPSC हो, बिहार SSC CGL 3 हो, जो कुछ भी हो सकता है, उसमें आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।